हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका। मैं मितेश कुमार। आज के वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा इनइक्वालिटी के और भी नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, आपको पता है कि आप पिछले क्लास में पढ़े थे रेशनल इनइक्वालिटी। अगर नहीं पढ़े हो तो इस आई बटन पे क्लिक करके वो आपको मिल जाएगा। रेशनल इनइक्वालिटी में बच्चों आपको उस समय हम बताए थे केवल आरएचएस में जीरो वाले टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। अब बच्चों कि अगर आरएचएस में नॉन जीरो नंबर आ जाए, यानी कि जीरो नहीं आए, जीरो के अलावा कुछ और आ जाए, तो हम लोग क्या करेंगे? राइट बच्चों, लाइक इस प्रकार के अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन दे दिया गया है और ऐसे बच्चों नॉन जीरो आ जाए, x ग्रेटर देन 1/2 आ जाए, तो आप क्या करोगे? अगर 1/2 आ गया बच्चों, जीरो नहीं आया, तो आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट कसम खा करके रख लेना है इनइक्वालिटी सॉल्विंग में बच्चों कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नॉट अलाउ इन इनइक्वालिटी। तो आप इसको लिख लीजिए, नो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इन इनइक्वालिटी सॉल्विंग। बच्चों, हम लोग इनइक्वालिटी सॉल्विंग में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं करते हैं, जैसा कि इक्वेशन सॉल्विंग में हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते थे। अगर यहाँ पे इक्वल टू रहता बच्चों तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन ये हमारा इनइक्वालिटी है, तो यहाँ पर आपको एकदम ध्यान से रखना है कि भाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम लोगों को नहीं करना है बच्चों। तो भाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर सर नहीं करेंगे तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो आइए देखते हैं, अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए बच्चों, इसको हम लोगों को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा? जो भी चीज आपको एलएचएस में, आरएचएस में जो भी चीज दिया हुआ हो उसको आप एलएचएस में ले आकर के आरएचएस वाले टर्म को जीरो बना दो। तो अगर बच्चों अपना जीरो बन गया तब आपको सॉल्व करना इजी है। अब आप क्या करोगे? इसका एलसीएम लोगे। इसका एलसीएम बच्चों आपको आ गया 2 × x-2 से x-2 कैंसिल, तो ऊपर में 2 × x-1, 2 से 2 कैंसिल, तो ऊपर में बच्चों x-2 इज ग्रेटर देन 0 आ गया। अब क्या करना है? तो अब बच्चों आपको 2x माइनस का 2 माइनस x प्लस का 2 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ x-2 इज ग्रेटर देन 0। अब आइए इसको और भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। तो पहली बात बच्चों, ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, और आप देखोगे तो ये वाला जो चीज है बच्चों वो हो गया है आपका, है ना, x अपॉन 2 टाइम्स ऑफ x-2 इज ग्रेटर देन 0। अब दो चीजों को बच्चों डिवाइड करके अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इन दोनों चीजों को हम लोग मल्टीप्लाई करके भी पॉजिटिव में ला देंगे, और छोटी सी कसम खा लेंगे बच्चों कि 2 टाइम्स ऑफ x-2 नॉट इक्वल टू 0 होगा। राइट है बच्चों। अब इसको अगर अपने को सॉल्व करना है तो पहली बात आपको यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकालना होगा। क्रिटिकल पॉइंट एक 0 आएगा और एक 2 आएगा, इधर इनफाइनाइट, इधर माइनस इनफाइनाइट, इधर प्लस माइनस और प्लस का खेल होगा। और उसके बाद फिर आप x बिलोंग्स टू लिखोगे माइनस इनफाइनाइट से लेकर के 0 तक, यूनियन 2 से लेकर के इनफाइनाइट तक। अब आपको ये समझना होगा बच्चों कि नॉट यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, इसीलिए हमने 0 को और 2 को शामिल नहीं किया। और ये भी तो वही बात कह रहा है कि भाई x नॉट इक्वल टू 2, तो भाई नॉट इक्वल टू 2 यहाँ पे है, यानी कि ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। यहाँ से देख लीजिए कैसे नहीं कह रहा है। तो बच्चों आप देख सकते हो 2x माइनस 4 नॉट इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 4, तो x इज नॉट इक्वल टू बच्चों 2 होगा, x नॉट इक्वल टू 2। और यहाँ पे हम लोग का वैसे भी 2 शामिल नहीं है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और भी कुछ क्वेश्चंस, प्यारा प्यारा क्वेश्चन हम आप लोगों को दिखाते हैं, है ना, कि भाई कैसे उसको बनाया जाए। एक इसको इंपॉर्टेंट फंडा को याद रखिएगा बच्चों कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं करना है इनइक्वालिटी सॉल्विंग में। बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं करना है। क्या करना है सर? जो भी आरएचएस में है उसको बुला लेना है एलएचएस में, आरएचएस में 0 बनाना है, और उसके बाद बच्चों सॉल्व करना है। क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर आप करते तो बच्चों कमाल हो जाता, आपका इनइक्वालिटी का आंसर गलत आ जाता। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम लोग सर क्यों नहीं करते हैं, है ना। इस क्यों का जवाब आपको धीरे धीरे मिल जाएगा। जैसे जैसे आप पढ़ोगे, जानोगे, तो आपको पता चलते ही रहेगा बच्चों। तो चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोगों के पास। सॉल्व x² + 5x + 6 डिवाइडेड बाई x² + 7x + 12 इज लेस देन 0 करके अगर कोई क्वेश्चन आ गया
तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो आप कहोगे कि सर ऊपर में भी क्वाड्रेटिक और नीचे में भी क्वाड्रेटिक, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो अपने को तो करना वही है सर, दो चीजों को मल्टीप्लाई करने पे, डिवाइड करने पे अगर निगेटिव दे रखा है तो सर मल्टीप्लाई करने पे भी हम लोग पॉजिटिव लाएंगे। उससे पहले बच्चों अगर आपको कोई भी पॉलिनोमियल दिखाई दे कहीं भी इनइक्वालिटी सॉल्विंग में, तो आपको उसको फैक्टराइज करना जरूरी हो जाएगा। क्यों? फैक्टराइज किए हुए चीजों का क्रिटिकल पॉइंट निकालना बड़ा ही आसान हो जाता है, राइट है बच्चों? तो इसीलिए हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप देख लीजिए कि क्या फैक्टराइज कर सकते हैं। यस सर, बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आइए पहले फैक्टराइज कर लें। तो बच्चों फैक्टराइज हो गया इसका फैक्टर x+2 इंटू x+3, और नीचे वाले का फैक्टराइजेशन अगर आप देखोगे तो ये हो गया आपका x+3 और x+4, राइट है बच्चों? और x+3 से x+3 आपका कैंसिल हो गया है ना, और लेस देन 0, तो आप देख सकते हो कि x+2 और x+4 लेस देन 0 आया। अब आप कहोगे ओके सर, दो चीजों को डिवाइड करने पे निगेटिव, तो इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करने पे भी निगेटिव आएगा। हाँ या ना बच्चों? मल्टीप्लाई करने पे भी निगेटिव आएगा। अब मल्टीप्लाई करने पे निगेटिव आएगा, बट एक छोटी सी कसम ही खाने पड़ेंगे सर। भाई क्या कसम? कसम यह है कि डिनोमिनेटर को 0 नहीं होने देना है, वैसे भी नहीं है बच्चों। तो x नॉट इक्वल टू -4 याद रखेंगे जब आंसर फाइनल लिखेंगे। तो अब इसको आंसर बनाना है तो क्या करें? क्रिटिकल लाइन नंबर लाइन पे बच्चों क्रिटिकल पॉइंट को रिप्रेजेंट -4 -2 इनफाइनाइट -इनफाइनाइट, इधर प्लस इधर माइनस इधर प्लस। अब आपको क्या करना है? लेस देन है सर, माइनस वाले पार्ट को आंसर में उठा लो। तो x बिलोंग्स टू -4 से लेकर के -2 तक। अब देख लो -4 तो नहीं शामिल है, ये भी भाई सही है। तो ये हो गया अपना x बिलोंग्स टू, ये हमारा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, और भी थोड़ा सा बच्चों लेवल अप करते हैं, एक दो क्वेश्चनों को बताते हैं, डिस्कस करते हैं। आइए समझते हैं। चलिए बच्चों, तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन को भी आप देख के कहोगे सर ऊपर में क्वाड्रेटिक नीचे में क्वाड्रेटिक, फैक्टराइजेशन पॉसिबल तो फैक्टराइज करेंगे, अगर फैक्टराइजेशन नॉट पॉसिबल तो क्या करेंगे सर? तो अगर फैक्टराइजेशन नॉट पॉसिबल बच्चों, तो उस टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का हम एक अलग से आपको वीडियो ही बना देंगे। आप उस क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी वाले वीडियो को जाकर के देख लीजिएगा, उसमें आप हर एक प्रकार के क्वाड्रेटिक को ढूंढ करके, है ना, इनइक्वालिटी को आप सॉल्व कर सकते हो। फिलहाल अपने पास अभी खुशी का वक्त यह है बच्चों कि दोनों क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। तो अगर फैक्टराइजेशन पॉसिबल है तो आइए फैक्टर करके लिख लेते हैं। अगर आप देखोगे बच्चों तो इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा, इसका एक फैक्टर होगा x-3 और दूसरा फैक्टर x-2, और इसका फैक्टर हो जाएगा बच्चों x+3 और x+1। अब आपको डिनोमिनेटर वाले चीजों को नॉट इक्वल टू 0 रखना है, तो ये भी आपको लिख लेना है कि x+3 एंड x+1 नॉट इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है बच्चों? वही बात कि सर दो चीजों को मल्टीप्लाइड में है, दो चीजों को डिवाइड अगर निगेटिव आ रहा है तो दोनों चीजों को मल्टीप्लाई भी निगेटिव आएगा। आइए उस चीजों को भी देख लेते हैं भाई। मल्टीप्लाई निगेटिव आएगा और वो पहले ही लिख दिए बच्चों। तो x-3 x-2 x+3 और x+1 इज लेस देन 0 एंड इक्वल टू भी 0 बच्चों। नंबर लाइन ड्रॉ किए, हर एक क्रिटिकल पॉइंट को दिखाना अपना काम। यहाँ पे बच्चों -3, यहाँ पे -1 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, इधर इनफाइनाइट, इधर माइनस इनफाइनाइट, ये प्लस, इधर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। ये कैसे पता करते बच्चों प्लस या माइनस? तो आपको हम कई बार बता चुके हैं कैसे पता करते हैं। नंबर रखना है, सोचना है 2 और 3 के बीच में, डालना है क्वेश्चन, पता चलेगा आपको। अच्छा, लेस देन है तो इस पे आपका अपना नजर गड़ा के रखना है कि भाई लेस देन वाला है तो माइनस वाले पार्ट को सर आंसर में लेना है, माइनस वाले पार्ट को आंसर में लेना है। और ये भी तो कुछ कह रहे हैं कि x+3 नॉट इक्वल टू 0, x+1 नॉट इक्वल टू 0, तो x नॉट इक्वल टू -3, x नॉट इक्वल टू -1। आइए इस चीजों का ध्यान रखेंगे जब आंसर लिखेंगे बच्चों। तो फाइनल आंसर लिखने की बारी आई, x बिलोंग्स टू -3 से लेकर के -1 शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि ये हाथ खड़ा कर देगा बच्चों। ये इक्वल टू है, ये तो कह रहा है करो, लेकिन वो कह रहा है ना नहीं होगा। x भाई जो रखना है जो मर्जी रख लो,
बस x की जगह पे -3 और x की जगह पे -1 मत रखना। तो वो बातों को मानते हैं, इतने जिद से बोल रहा है तो -3 और -1 को नहीं रखे हैं, ब्रैकेट ओपन किए हैं। यूनियन बच्चों फिर 2 और 3 तो रखेंगे क्योंकि किसी को कोई आपत्ति नहीं, कोई दिक्कत नहीं, और क्यों इक्वल टू है तो ये बच्चों हमारा आंसर हो गया। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और भी हम लोग रेशनल इनइक्वालिटी पे कुछ बात करेंगे, और भी आपको बहुत सारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको आप जाइए और बनाइए क्वेश्चंस को, है ना। और अगले दिन बच्चों हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, हर एक प्रकार के क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना। तो बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। बाय।